विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम द्वारा हमसे ज्योतिष सीखने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और यूट्यूब के माध्यम से ही मुझे सुनने वालों, आज मैं ज्योतिष में शनि और केतु के विषय में बताऊंगा। काफ़ी लोगों ने प्रश्न किया है कि गुरुजी शनि और केतु के विषय में बताइए। जब शनि और केतु एक ही घर में होते हैं तो जीवन कैसा होता है, मनुष्य आगे कैसे बढ़ता है। तो प्रिय शिष्यों सुनो, समय और परिस्थिति बदल गई है, इसलिए जब हम फलादेश करेंगे तो देश, काल और पात्र को ध्यान में रखकर फलादेश करेंगे। जैसे कि पुराने ज़माने में एक छत के नीचे 3-3 भाई रहते थे, उनका परिवार भी रहता था, और अगर कोई दुख आता था तो दुख उतना परेशान नहीं करता था, क्योंकि संघे शक्ति कलौ युगे। जब हम साथ में होते हैं तब हमें कष्ट कम पड़ता है, और अगर सुख का प्रसंग हो तो सुख दूना हो जाता है। लेकिन समय ऐसा चल रहा है कि आजकल एक ही बच्चा होता है, तो वो लड़का किसी कमाऊ लड़की से प्यार करता है और कमाऊ लड़की भी कमाऊ लड़के से ही प्यार करती है। अगर समय अच्छा रहा और ग्रह साथ दे दिए तो प्यार की दूसरी जो सीढ़ी है वो है शादी। अपने मन से ऐसे लड़के लड़कियां शादी कर लेते हैं जो शनि और केतु के प्रभाव में होते हैं। शादी हो जाती है, उनको लोन भी अच्छा मिल जाता है। जब उनको लोन मिल जाता है तब वो कोई बड़ा मकान ले लेते हैं, और बड़ा मकान लेकर के उसका हफ्ता भरते रहते हैं। दोनों आदमी, लड़की भी अपने परिवार से संबंध कट कर देती है, लड़का भी अपने परिवार से संबंध कट कर देता है, और दोनों आदमी नौकरी करते हैं। शाम को इकट्ठा होते हैं और मकान का हफ्ता भरने के सिवाय जो धन बचता है उसका आयोजन करते हैं। पैसा तो ये कमा लेते हैं, लेकिन शनि और केतु जिसको प्रभावित करता है, ऐसे लोग बच्चे की प्लानिंग नहीं करते हैं तो संसार अधूरा रहता है। जिस फैमिली के साथ माँ बाप नहीं है, जिस फैमिली में बच्चा नहीं है, वो फैमिली अधूरी है। न उनको तन का सुख मिलता है, न उनको धन का सुख मिलता है, और न ही उनको मन का सुख मिलता है, क्योंकि दोनों आदमी सुबह से शाम तक पैसा कमाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, बच्चे का प्लानिंग ही नहीं करते। तो यहाँ शनि और केतु प्रभाव डालता है और उनके दिमाग में आगे बढ़ने के सिवाय कुछ भी नहीं आता है। और आगे कैसे बढ़ा जाता है, तो उनके दिमाग में बात आती है कि पैसा कमाओ तो हम आगे चले जाएंगे, गाड़ी ले लेंगे, मकान ले लेंगे, और फिर बच्चा पैदा करेंगे। बच्चा आपके हिसाब से पैदा नहीं होता है। जो बच्चा हमारे घर में पैदा होता है वो पितृओं का रूप है, यानी कि हमारे बाप के बाप के बाप के बाप भी हमारा बेटा बन के आते हैं।
इसी को तो वंश दोष कहते हैं। शनि और केतु वंश दोष का प्रदर्शन करता है और ये कहता है कि आप प्लानिंग करोगे भी तो आपको बच्चा नहीं होगा। आप बड़ी अमाउंट का मकान ले लिए हो, लेकिन आधे रास्ते में नौकरी छूट जाती है और हम हफ्ता भर नहीं पाते हैं, फिर हमारे जीवन में टेंशन आ जाता है। शनि और केतु ये काम करता है प्यारे बच्चों। इसलिए ज्योतिष देखने से पहले देश, काल और पात्र का विचार करिए। आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं तो ज्योतिष का फलादेश भी बदलना पड़ेगा। पुस्तकों के माध्यम से जो गुरुदेव हमें सिखाते हैं वो पुस्तकीय ज्ञान होता है, लेकिन हम परिस्थितियों को न समझते हुए अगर शनि केतु के योग को फलादेश करेंगे तो सही नहीं होगा, क्योंकि शनि तो स्थान वृद्धि करो शनि। सुख भुवन में शनि बैठा है, उसको सुख नहीं मिल रहा है। न तन का सुख है, न मन का सुख है, न धन का सुख है। और केतु जो अध्यात्म का प्रतीक है, तो अध्यात्म की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे हैं। अध्यात्म में जाने से पहले माँ बाप और गुरुजनों की शरण को स्वीकार करना पड़ता है। अगर हमारे पास माँ बाप का शरण नहीं है, यानी माँ बाप हमसे नाराज हैं, और हमारे गुरु भी नहीं है, तो फिर हम अध्यात्म मार्ग में आगे नहीं जा सकते। ये तो केतु का फल है। अब शनि जितना सुख देता है, केतु उतना सुख काटता है। शनि कोई खराब ग्रह नहीं है, वो तो हमारे मन में हमने छवि बना ली है कि 7.5 की पनौती है, शनि की महादशा है। मित्रों, शनि जितना कुछ भी लेता है ना 7.5 साल में 10 गुना करके देता है। तो शनि खराब हुआ कि अच्छा हुआ? लेकिन हम तो तात्कालिक फल वाले हैं। थोड़ी सी तकलीफ हुई, कंप्यूटर से कुंडली निकाली, थोड़ा ज्ञान भी है, तो समझ लिए वे 7.5 साल की पनौती है, इसलिए हम शनि की उपासना करें, हनुमान की उपासना करें। हमें धीरज नहीं है, उपासना करो, लेकिन लोभ के वशीभूत होकर के मत करो। दवा खाओ, लेकिन पहले रोग को तो समझो। रोग है डायबिटीज और दवा खाओगे कैंसर की, तो कैसे फल मिलेगा? इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। तुलसीदास जी ने कहा है, गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। बस ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। गुरु के अंगूठे के नख से जो मणि रूपी तेज निकलता है, तेजो पुण्य निकलता है, उसी से तो दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। लेकिन हम YouTube के माध्यम से और पुस्तकों से ज्ञानी बन जाना चाहते हैं। तो शनि और केतु के विषय में अगर आपको देखना है तो साथ में आध्यात्म तत्व भी देखिए, तो केतु आध्यात्मिक ग्रह है। जब केतु आपका पावरफुल बनेगा, जब शनि आपका पावरफुल बनेगा, आपके जीवन में अनेक प्रकार की सुखियाँ आएंगी, खुशियों का भंडार लग जाएगा। लेकिन समझने के बाद ऐसे दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन कोई कष्ट हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, दूसरों को भी भेजो। जय भोले, अपना ध्यान रखो।